हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिल्खा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। तो दोस्तों इस वीडियो में जीएसटी के बारे में जानेंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है और जीएसटी की कितने दरें हैं, आदि सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने अंत में टेस्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आप लोग टेस्ट भी दें और आप लोगों को पता चले कि आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि जीएसटी क्या है। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का जो फुल फॉर्म है हिंदी में वो वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी एक प्रकार का गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, मतलब कहें सीधा कि जीएसटी एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। और किस प्रकार का टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और यह दोस्तों एक मल्टी स्टेज कर भी इसे कहते हैं, मतलब बहुस्तरीय कर के नाम से इसे जाना जाता है। और जीएसटी ये वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है, कर है। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने नोटेड किए हैं यहाँ दोस्तों आप देख रहे होंगे, तो अब इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम 1954 में लागू हुआ। विश्व की बात की गई है तो विश्व में जीएसटी जो हुई थी लागू, वो सर्वप्रथम 1954 में लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट्स, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी और इसी दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है, मतलब जीएसटी दिवस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी का पूर्ण रूप अभी मैंने बताया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और वस्तु एवं सेवा कर इसका हिंदी में रूप, हिंदी में जो फुल फॉर्म है वो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी के लिए जो 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट्स, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट और विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। पक्ष में 336 वोट और विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। तो लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को, इस तरीके से याद रखना, आपको एक डेट याद रखनी है कि 3 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल, और ये याद रखना है कि ठीक 4 दिन बाद राज्यसभा द्वारा, 4 दिन बाद मतलब 5वां जो दिन आएगा वो 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास किया गया था। ठीक है, जीएसटी बिल। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी, और कब दी गई थी, 8 सितंबर 2016 को दी थी। ठीक है, जीएसटी बिल पर। नेक्स्ट, 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट, जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जीएसटी एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर है और गंतव्य आधारित कर है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जो जीएसटी लागू करने का जो सुझाव था, ठीक है, वो विजय केलकर समिति ने दिया था। नेक्स्ट, जीएसटी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, अमिताभ बच्चन है।
नेक्स्ट पॉइंट, है जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम 12 अगस्त 2016 को असम में लागू हुई थी, ठीक है। और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर जो कि 5 जुलाई 2017 को, ठीक है, 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट हैं। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट हैं। जब जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये 4 प्रकार की जो दरें हैं जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट है संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। जो संविधान में जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद में 279 का ए में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद की जो स्थापना है वो 12 सितंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी है? 33 होती है, ठीक है। जीएसटी जो परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट देने का अधिकार है। राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट, जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब इनके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। एसजीएसटी मतलब राज्य सरकार के द्वारा लागू होती है, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इसका फुल फॉर्म है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू होती है। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है आईजीएसटी को संविधान के 269A में रखा गया है। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। नेक्स्ट, एसजीएसटी राज्य सरकार, मैंने भी बताया था, एसजीएसटी राज्य सरकार और सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। नेक्स्ट, शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा, स्वास्थ्य को जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट, वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से यदि ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। यदि वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा दोस्तों है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसका भुगतान भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और यह विशेष राज्यों में जो इसकी सीमा है वो 10 लाख रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है।
नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वो असीम दास गुप्ता थे। कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। ये मेरा लास्ट पॉइंट था दोस्तों, जो सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति के जो अध्यक्ष थे ये असीम दास गुप्ता थे। ये लास्ट पॉइंट था। और दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि मैंने टेस्ट को इन्वॉल्व करके यहाँ पर रखा हुआ है, तो अब देते हैं टेस्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भारत में लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 अगस्त 2016, सेकेंड ऑप्शन है 8 अगस्त 2016, थर्ड है 8 सितंबर 2017 और फोर्थ 8 सितंबर 2016। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3 अगस्त 2016। ठीक है, भारत में जो लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल पास किया गया था वो 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा की यदि बात की जाए तो 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में जीएसटी बिल पास हुआ था। तो इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती है? 5, 12, 18 और 25। तो ये 4 ऑप्शन थे, 5, 12, 18 और 25। तो मैंने आपको बताया था जीएसटी के अंतर्गत 4 प्रकार की दर निर्धारित की गई है। पहली दर 5%, दूसरी थी 12% और तीसरी थी 18% और चौथी थी 28%। ठीक है, तो इसे 25 तो है नहीं, 25%, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि 4 प्रकार की दर थी, एक 5%, 12%, 18%, 28%। तो इसे दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, इंग्लैंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, इसमें कनाडा सही हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो कौन होगा? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन शिव रमन समिति, सेकेंड ऑप्शन विजय केलकर समिति और थर्ड ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सही विजय केलकर समिति। तो भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था वो विजय केलकर समिति ने दिया था। तो दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में बताया और मैंने 5 क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवीजन करवाया दोस्तों, टेस्ट लिया। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।